मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चंद्रमा पर तो मनुष्य बहुत पहले पहुंच ही गया था और अब वो मंगल पर पहुंचने की तैयारी में है। मंगल पर उसने मशीनरी भेज दी है। मंगल से मिट्टी, मंगल पर यदि पानी उपलब्ध है और वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति या पाषाण अर्थात पत्थर यदि उपलब्ध है तो उसकी खोजबीन की जा रही है। मंगल पर जीवन की तलाश की जा रही है। यह विज्ञान का एक पक्ष है, परंतु कुछ कम ज्ञान वाले लोग कहते हैं ना कि अध जल जो गगरी है वो छलक जाती है सहज ही। तो कमेंट्स के माध्यम से और कई बार दूसरे माध्यमों से भी इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलती है, इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है कि आचार्य जी आप कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। अब तो मनुष्य मंगल पर बसने की तैयारी कर रहा है और आप एस्ट्रोलॉजी पर अड़े हुए हैं। अब तो हम स्वयं मंगल पर पहुंच गए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, दूसरे ग्रहों पर पहुंच रहे हैं, इवन सूर्य पर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब ज्योतिष शास्त्र किसी कार्य का रहा नहीं। अब ज्योतिष की जो सारी गणनाएं हैं, जो फल कथन है, वो सारा का सारा बेकार हो गया है, कचरा हो गया है, शून्य हो गया है। ऐसे ही कुछ कम समझदार लोगों को जवाब देने के लिए ये एपिसोड हमने तैयार किया है। साथियों, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। यदि इस प्रकार की कोई जिज्ञासा है आपकी तो आपको उन प्रश्नों पर पहले दृष्टिपात करना होगा, विचार करना होगा, तब आपको असलियत पता लगेगी। चंद्रमा पर तो मनुष्य 1962 में ही पहुंच गया था। हो सकता है 1-2 साल अगर करेक्शन मुझे आप कर दीजिएगा, पर मुझे जहां तक अभी याद आ रहा है तो उसको तो काफी समय बीत गया। तो अब चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव पृथ्वी की वनस्पति पर, समुद्र पर, मनुष्य पर, मन पर पड़ते थे, क्या वो सब समाप्त हो गए? क्या कोई छोटा बच्चा जब वो अपने पिता को देखता है तो छोटे बच्चे के मन में एक आशा होती है और बहुत उत्साह होता है कि मैं भी जल्दी से जल्दी लंबा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं। तो जब वो छोटा बच्चा अपने पिता के बराबर लंबाई प्राप्त कर लेता है, उतना लंबा हो जाता है, तब क्या वो पिता उसका पिता नहीं रहता? आप स्वयं सोचिए इस बारे में। साथियों, जो जीवन का स्वरूप है ना, वो विज्ञान तो अब उस पर रिसर्च कर रहा है। हमारे वेदों में उस पर पहले हजारों सालों पहले ही रिसर्च की जा चुकी है। पहले कोई भी जाने का साधन नहीं था, परंतु ऋषियों को पता था कि मंगल लाल ग्रह का है, लाल रंग का है, वहां पर आयरन की अधिकता है। बिना गए ही पता लग गया था। बृहस्पति के बारे में ठीक यही बात लागू है कि बिना गए पता था कि वहां पर पीले तत्व की अधिकता है, इसलिए हम पुखराज पीले रंग का धारण करते हैं, मूंगा जो है वो लाल रंग का हम धारण करते हैं। देखिए, जो ग्रह विशेष है वहां पर विशेष प्रकार का जीवन है। हर ग्रह के स्वरूप के अनुसार वहां पर जीवन, उसका निर्वहन अलग ढंग से होता है। पृथ्वी पर जो हम लोग रह रहे हैं, हमारी जब मृत्यु हो जाती है तब हम इस शरीर को क्या कहते हैं कि यह पार्थिव शरीर हो गया है। अब पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पार्थिव, चूंकि पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप जो 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, तो यहां पर स्वरूप इस प्रकार का है। सूर्य पर जो जीवन है वहां पर भी जीवन जो है वो तेजस शरीर है वहां पर। इसी प्रकार से हर ग्रह पर जो स्वरूप है वो अलग है। ब्रह्मांड अनंत है। आपको ठीक से पता भी होगा कि हमारे आसपास ही कई ऐसी चीजें होती है जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। क्या आप भूत, प्रेत, देव इनको देख सकते हैं? इनका अस्तित्व तो है ही। चलिए, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आप एक कमरे में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, बेडरूम में हैं, क्या आपको वहां पर पानी नजर आता है? नहीं आता ना। पानी, वहां पर कई बाल्टियां पानी है, आपको नजर नहीं आ रहा। आपका जो एसी है ना, उसके बाहर आप जाकर के देखिए, वहां पर बार बार पानी की जो भी आपने बर्तन रखा होगा, वहां पर कितना ज्यादा पानी इकट्ठा होता है। वो पानी आखिर आया कहां से? इस कमरे में ही तो था ना वो पानी। अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो आपको कई जीवाणु नजर आ जाएंगे। अगर आप दही को
सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो जीवन में आप कभी दही का सेवन नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े जीवाणु बैक्टीरिया उसके अंदर पाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जब काफी चीजों को हमारे आसपास होती हैं देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हर एक चीज को देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की दृष्टि चाहिए, एक दिव्य दृष्टि चाहिए। देखिए, अभी काशी जो है हमारा बड़ा ही पवित्र शहर है, वहां पर साक्षात महादेव का निवास माना जाता है। कैलाश पर्वत पर महादेव का निवास माना जाता है, परंतु वहां पर जितने भी लोग गए हैं, क्या उनको किसी को महादेव वहां पर दिखाई दिए? तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि महादेव वहां पर नहीं है। कितनों ने देखा? रावण स्वयं जब कैलाश पर्वत पर गया था, पहले जब वो बिना उपासना के गया, उसको कुछ नजर नहीं आया। जब वो दिव्य शक्ति प्राप्त करके, उपासना करके, सरेंडर करके, समर्पित भाव से गया, तब वहां पर उसको पाषाण नजर नहीं आए, उसको नजर आए कल्प वृक्षों के वन, जो कि साधारण नेत्रों से नजर नहीं आ सकते। साथियों, किसी ग्रह विशेष की हम मिट्टी लेकर के आ जाएं, वहां का कोई पत्थर लेकर के आ जाएं और फिर यह दावा करें कि अब तो हमारी पहुंच वहां तक हो गई है, अब इस ग्रह का असर समाप्त हो गया है हमारे ऊपर। जो हमें नजर आ रहा है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे इस पार्थिव शरीर से, वो उस जीवन का स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप नहीं है। सूक्ष्म रूप देखने के लिए हमें विशेष प्रकार की उपासना पद्धति, विशेष प्रकार की दृष्टि चाहिए। अर्जुन को ही आप ले लीजिए, स्वयं ईश्वर उनके सारथी थे, दिन रात साथ में रहते थे, मित्रवत थे, परंतु वो उनका दिव्य स्वरूप तब तक नहीं देख पाए जब तक स्वयं ईश्वर ने उनको दिव्य चक्षु नहीं प्रदान कर दिए। और जब दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, तब अर्जुन ने उन दिव्य चक्षुओं के माध्यम से ईश्वर का विश्व स्वरूप देखा। साथियों, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। रॉकेट लॉन्चर्स और ये बड़े बड़ी जो मशीनरी है, नासा है, ऐसे संस्थान है, अंतरिक्षयान है, ये तो अब आए हैं। हमारे तो पुस्तकें इससे भरी हुई है। राजा रघु का चाहे आप बात कर लीजिए, अर्जुन की बात कर लीजिए, इनके पास में इतने दिव्य रथ थे जो कि ये स्वर्ग तक की यात्रा करते थे और जहां चाहे ब्रह्मांड में ये ट्रेवल कर सकते थे। अभी कुछ दिनों पहले की ही न्यूज है कि जो ऐतिहासिक विभाग है, पुरातात्विक विभाग है लंका का, श्रीलंका में देश की बात कर रहा हूं, वहां पर रिसर्च चल रही है कि रावण के पास में जो पुष्पक विमान था, और वहां पाया गया है कि वहां पर उस समय पर हवाई पट्टियां थी, हवाई अड्डे थे और उसके पास में अपना एक विमान था। ये कोई हवाई कलाबाजी नहीं है, कपोल कल्पित बातें नहीं है। इसके पीछे सच्चाई है, हमारी कमी है कि हम उस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाए। तो जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मंगल पर पहुंच जाने से, बृहस्पति, चंद्रमा या किसी तक आपकी पहुंच बन जाने से उस ग्रह के दिव्य शक्तियों की समाप्ति हो गई है, या उस ग्रह का मानव जीवन पर असर समाप्त हो गया है, ज्योतिष की गणनाएं फलीभूत नहीं होगी, ये बहुत ही गलत बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसी कोई गलतफहमी है तो वो आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। कमी हमारी दिव्यता के अंदर है, कमी हमारी विचारधारा, हमारे ज्ञान में है। वेदों का जो ज्ञान है वो शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत बना रहेगा। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।